नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर का एक हॉट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सारे एमसीक्यू में फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये भारत की 100वीं रामसर साइट से संबंधित है, जिसे हाल ही में सूरहा ताल को भारत का 100वीं यानी कि 100 रामसर साइट, जिसे आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं, दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हाल ही में बहुत चर्चा रहा है। अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 15 एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपका जो है सारा अपडेट क्लियर हो जाएगा। इसी अपडेट के तहत जो है आपका सारा अच्छे से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सॉल्व हो जाएगा। आने वाले एग्जामों आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न है कि जून 2026 में, पहले इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड है क्वेश्चन और ये रेड कलर रहेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारा यहाँ पे कलर इसका चेंज हो गया कि जून 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसे भारत की 100वीं रामसर साइट यानी रामसर साइट घोषित किया गया। तो ये वाला आपका राइट आंसर 1 का हो जाएगा सी, सूरहा ताल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा। सूरहा ताल को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को भारत की 100वीं यानी 100 रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एडिशनल जान लेते हैं। जो रामसर जो है ये ईरान का एक शहर है। ईरान में ही एक शहर है, सिटी है रामसर, उसी के नाम पर रखा गया क्योंकि यहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। आप जानते हैं रामसर ईरान का शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, तब से जो है परंपरा चलता आ रहा है। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं, यानी वर्ल्ड आर्द्रभूमि, या फिर आप बोल सकते हैं वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। ये सब भी डेट आप जो है याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हमारा प्रश्न है कि भारत की 100वीं यानी कि भारत की 100 रामसर साइट घोषित सूरहा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि सूरहा ताल भारत की 100वीं 100 रामसर साइट घोषित किया गया 5 जून 2026 को, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। और इसका नाम है सूरहा ताल। ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले। उत्तर प्रदेश में जो है 76 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें कौन सा जिला हो जाएगा आपका? 20 का हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बलिया जिला। तो यहाँ पे आप याद रखिए बलिया जिला जो है आपका इम्पोर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन 3 है कि वर्ष 2002 में सूरहा ताल का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया था। तो वर्ष 2002 में सूरहा ताल का नाम जो है बदलकर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व व फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया। 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। तो आप याद रखिए यही जयप्रकाश नारायण 1942 में दस्त आज़ाद का गठन किए थे और हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण कारा, केंद्रीय कारा में इन्हें बंद किया गया था, जो कि जेलों से भाग गए थे। इंपॉर्टेंट होगा, जयप्रकाश नारायण एक आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है नाम रखा गया। ये सूरहा का जो है नाम लेटेस्ट और न्यू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देखें। क्वेश्चन देखिए आपका 4 है कि सूरहा ताल आर्द्रभूमि भौगोलिक रूप से किस प्रकार की झील का एक प्रमुख उदाहरण है। 4 का राइट आंसर आपका बी होगा, गोखुर झील है, ओक्सबो लेक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप याद रखिए। सूरहा ताल आर्द्रभूमि भौगोलिक रूप जो है से किस प्रकार का झील है, तो ओक्सबो है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखिए 5 देखेंगे कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के से संबंधित रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान के रामसर में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब सिग्नेचर या साइन किया गया था। 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1971 में। ये वाला आप याद रखिए 1971 में, 1971 में जो है यहाँ पे इस शहर में हस्ताक्षर साइन हुआ था या कन्वेंशन हुआ था। आप ऐसे याद रखिए कि 1971 में ईरान के शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, आर्द्रभूमियों को यानी रामसरों को संरक्षण के लिए, कंजर्व के लिए, इसे बचाने के लिए। लेकिन भारत ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। रामसर घोषित करने का जो शुरुआत हुआ 1975 से हुआ, इसलिए ये जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी को हुआ था। इसलिए हम लोग 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, इसके आद में और इसके संरक्षण के लिए भी। तो रामसर कन्वेंशन विश्व स्तर पर किस वर्ष से पूर्णतः प्रभावी या एक्टिव हुआ। तो 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, 1975। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट ये डेट हम ऊपर में बताएं आपको। देखिए
प्रश्न संख्या 7 है कि भारत किस वर्ष औपचारिक रूप से रामसर कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से आपका 7 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा 1982 में 1982 में। तो ये वाला आपका बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जब भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ तब सबसे पहले किन स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो 8 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है चिल्का झील, और एक केवला देव पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। वुलर जम्मू कश्मीर में है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, अष्टमुडी आपका केरल में है, लोकटक मणिपुर में है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 है और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जून 2026 तक कुल 100 यानी कि 100वां रामसर साइट हो चुकी है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट अवस्थित है। तो 9 का राइट आंसर आपका बी होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपको रामसर साइट आर्द्रभूमि क्षेत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में 5 जून 2026 को 100 रामसर साइट घोषित करने के बाद भारत जो है सबसे अधिक ये है, इसके पास टोटल 100 रामसर साइट है। और ये बताया कि भारत जून 2026 तक कुल 100 रामसर साइट हो चुकी है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु में है टॉप पे, सबसे अधिक रामसर साइट यही है। दूसरा में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी इम्पॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पर है। चलिए एशिया में सबसे अगर अधिक देखें कि आर्द्रभूमि किस जो से देश में है, तो आपका इंडिया हो जाएगा। आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स को उनकी उच्च जल शोधन क्षमता और पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम तंत्र को संतुलित करने के कारण क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से 10 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनी ऑफ द अर्थ। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैश्विक स्तर पर कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है, जो दुनिया की लगभग 40% प्रजातियों का आश्रय स्थल है, हैबिटेट यानी घर है, आवास बोल सकते हैं। तो 11 का राइट आंसर ये होगा 6%। तो इसे आप याद रखिए, इसका आंसर 6% होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि आर्द्रभूमि का वह प्रकार जहाँ हजारों वर्षों से मृतक वनस्पतियाँ पानी की उपस्थिति के कारण पूरी तरह सड़ नहीं पाती है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन स्टोर करती है, क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। तो 12 का आंसर भी होगा पीठ भूमि, यानी कि इसे पीट लैंड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सब टर्म जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आप मैंग्रोव के बारे में बताते हैं। मैंग्रोव जो है कोस्टल मर्सी लैंड में यानी दलदली क्षेत्र में ग्रो होता है, और इसका जो रूट्स होता है वो वाटर से या मिट्टी जड़ से ऊपर होता है ब्रीदिंग के लिए। इसके रूट को ब्रीदिंग रूट कहते हैं। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ये इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। भारत सरकार की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आर्द्रभूमि वेटलैंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर सी होगा नदी के मुख्य बहाव क्षेत्र और धान की खेत और कृत्रिम पानी की टंकी, इसे नहीं। जबकि मैंग्रोव क्षेत्रों को किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, दलदली और पीठभूमि क्षेत्र और प्राकृतिक झीलें और तालाब। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और तटीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 14 का हो जाएगा बी, यानी मिस्टी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बजट में मेंशन किया गया था। और ये वाला मिस्टी योजना क्या था, तो भारत के जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ मैंग्रोव के वनों के संरक्षण और तटीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 2023 में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार की योजना को लागू किया था। नाम था मिस्टी। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को या किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 26 जुलाई। तो ये वाला याद रखिए 26 जुलाई। तो कुछ हम लोग एडिशनल भी जाने। इस प्रकार से ये वाला हमारा कंप्लीट होता है। इधर आंसर की है तो जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, और जो है ज़रूर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर इस प्रकार से आपको और भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी कुछ स्पेशल टॉपिक या एग्जाम तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।